Hello everyone, good evening. How are you everyone? Uh, Please let to join the meeting first. Hi Anand Kumar, how are you? Hello Pooja. I'm informing on the message group के सब ज्वाइन कर लें. कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो डियर? थोड़ा फीवर वगैरह है, इसीलिए क्लास लेट हुआ आज हमारा. पहले ऐसा था कि कैंसिल कर दूं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे. तो बेटर लगा कि थोड़ा बहुत एमसीक्यू टाइप पैटर्न ले लेते हैं, क्योंकि आज मुझे जो कंसेप्ट कराना था वो मैंने उसको एमसीक्यू टाइप में ही क्रिएट किया था, ताकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट को एक्सप्लेन कर पाऊँ. बेसिक चीज़ें हमें पता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट. हम पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद हम यहाँ पर आए हैं, तो बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी वी शुड नो दैट कि अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है. तो छोटी छोटी सी डीप कुछ चीज़ें होती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ चीज़ ऐसा होता है, कोई मैनेजमेंट लाइन में जाता है, कोई फाइनेंस लाइन में जाता है, कोई अकाउंटिंग लाइन में जाता है. तो वी डोंट नो द कंफर्म अबाउट दैट के कुछ कंसेप्ट जो होते हैं हमारे लिए मेमोराइज नहीं हो पाते. अगर ऐसा होगा तो मतलब सब चीज़ें ऐसी होती तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते. तो बेटर ये है कि हम छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट को भी लेकर उस चीज़ को आगे बढ़े. सो चलिए आगे बढ़ते हैं आज. सो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है. विच ऑफ दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन? लाइबिलिटी इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल, assets equal to liability minus capital, capital is equal to assets plus liability, assets is equal to liability plus capital. इनमें से कौन सी इक्वेशन राइट होगी? आप में से कोई जज कर सकता है, मुझे बता सकता है? यस मेघा, गुड इवनिंग. देखो, अकाउंटिंग का मेन बेस कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, और किन दोनों चीजों से मिलकर तीसरी चीज बनती है. तो इसमें से कोई गेस कर पाएगा कि क्या होता है? यस प्लीज ट्राई करो, कोशिश करो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. ओके, मेघा ने दिए हैं ऑप्शन सी. आनंद कुमार जी भी सीधे रहे, मैंने आपको हिंट भी दे दिया बीच में से. चलो, आंसर सी नहीं होगा, आंसर होगा डी, क्योंकि बनता है असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. देखो, लाइबिलिटी मतलब होता है हमारे पर कर्जा. यहाँ हमने किसी से उधार लिया हुआ है पेमेंट, तो उसे हम किस में काउंट करेंगे? लाइबिलिटी में. एक्चुअली लाइबिलिटी के पार्ट्स होते क्या है, ये चीजें हमें मेमोराइज होना चाहिए. लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? तो लाइबिलिटी के कंटेंट में हम आ जाते हैं, क्रेडिटर्स को ले लेते हैं, उसके साथ हम बैंक ओवरड्राफ्ट को ले लेते हैं. ओके, उसके बाद बैंक लोन को ले लेते हैं. उसके बाद अगर हमने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, यानी डिबेंचर में लिया होगा, तो हम डिबेंचर को कैलकुलेट कर लेते हैं.
ओके, उसके बाद लाइबिलिटी के अंदर प्लस इसमें आ जाता है हमारा कैपिटल, सोर्सेस ऑफ इनकम। सोर्सेस ऑफ इनकम में हमारा इक्विटी आ जाता है, प्रेफरेंस आता है, रिजर्व एंड सरप्लसेस आ जाते हैं। ओके, तो इन सब चीजों से मिलकर, ये दोनों चीजों से मिलकर राइट साइड हमारी बनती है असेट्स की। ओके, तो लाइबिलिटी इज अ डिफरेंट पार्ट और असेट इज अ डिफरेंट पार्ट। असेट यानी वो चीजें जो हमने हमारे कैपिटल से इस बिजनेस में इन्वेस्ट की है। ओके, इसे कहते हैं हम असेट्स। अब असेट्स में दो तरह के असेट्स होते हैं, एक तो फिक्स असेट हो जाता है, एक तो हो जाता है करंट असेट। ओके, तो फिक्स असेट क्या होता है, करंट असेट क्या होता है? फिक्स असेट यानी ऐसा असेट्स जो हमने बिजनेस में पहले ही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, यानी प्रॉपर्टी यानी जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें हमारे लिए फिक्स असेट हो गया, जिसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसमें गुडविल और कॉपीराइट्स और पेटेंट्स और ट्रेडमार्क भी आ जाता है। देन हम आ जाते हैं हमारे करंट असेट को। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है या फिक्स असेट्स और करंट असेट में क्या डिफरेंट है? क्या अब बीच में करंट चला गया था, जिसके लिए मैं लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट कर रही थी, बट लाइट आ गई। बीच बीच में ऐसे इशू आ जाते हैं छोटे छोटे से। हाँ, तो देखो मुझे मिले हैं कुछ आंसर्स। फिक्स मशीनरी और किसी ने बताया है, लैंड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, करंट एसेट इज अ कैपिटल। नहीं डियर, हाँ, जो बिजनेस में लगाया जाता है, जैसे बिजनेस रन करने के लिए करंट एसेट आर द शॉर्ट टर्म।
वेट लाइन, हाँ, करंट एसेट को हम शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट करंट एसेट का मेन मोटिव क्या होता है? देखो, करंट एसेट को बेसिकली समझने की कोशिश करो। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखो, फिक्स एसेट यानी हमने उसको लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स करके रख लिया। करंट एसेट जो रेगुलर यूज में हम लोगों को आते हैं, रेगुलर यूज में यानी कम ज्यादा होते रहते हैं, या तो उसमें ग्रोथ होती है या तो उसमें कम होती है। लाइक कैश कम होता है, बैंक बैलेंस कम होता जाता है, उसके बाद स्टॉक कम होते हैं, उसके बाद डेटर्स हमारे डेटा जिनसे जिनको हम गुड्स उधार देते हैं तो वो बढ़ते भी है और वो हमारे कम भी होते जाते हैं। फिर उसी के साथ का रिलेशन होता है बिल रिसीवेबल से, वो भी कम होंगे या बढ़ते जाएंगे। सो इसे हम कहते हैं करंट असेट। तो देखो, जब असेट्स होगा ना, तो असेट्स को हम एक साइड लेते हैं, और लाइबिलिटी यानी असेट्स में पैसा लगाने के लिए हमने कर्जा लिया और कैपिटल में पैसा लाया, तब जाकर हमारा क्या बनेगा? असेट। तो कहीं सही राइट आंसर हमारा असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डेबिट एस्पेक्ट इज नोन एज डैश एंड क्रेडिट एस्पेक्ट इज नोन एज डैश। रिसीविंग एंड गिविंग, liability and asset, expenses and gain, income and expenses। डेबिट पहलू के रूप में जाना जाता है और क्रेडिट पहलू को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से आप क्या बताओगे, मुझे बताएंगे आप? मुझे तो तीन तीन कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपकी तरफ से जजमेंट लेते हैं, आप अपनी तरफ से राइट आंसर डिसाइड कीजिए कि क्या होगा। देन लेट मी नो, मैं आपको बताऊं कि करेक्ट आंसर क्या है। अभिषेक इज द राइट आंसर, इज हाँ, करेक्ट आंसर है रिसीविंग एंड गिविंग। और ये आंसर लास्ट ईयर के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। डेबिट एस्पेक्ट इज नोन एज डैश एंड क्रेडिट एस्पेक्ट इज नोन एज डैश। डेबिट एस्पेक्ट रिसीविंग होगा और क्रेडिट एस्पेक्ट इज गिविंग होगा। क्यों? क्योंकि जब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अंदर हम तीन पहलू को देखते हैं। तीन पहलू को देखते हैं मतलब इसमें हम रियल को देखते हैं, नॉमिनल को देखते हैं और पर्सनल को देखते हैं। तो पर्सनल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस के साथ क्या होना चाहिए था? साथ में लॉसेस। प्रॉफिट एंड इनकम्स, प्रॉफिट एंड, और क्रेडिट क्या बोलता है? इनकम एंड गेन्स। तो इसमें साथ में इनकम भी होना चाहिए था, तब ये आंसर पूरा होता था। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर में हमारे पास क्या है? पर्सनल के बेस पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यस, तो डेबिट आता हुआ माल आने दो, जाता हुआ माल जाने दो, तो इसीलिए क्रेडिट को जाता हुआ माल जाने दो। तो ये चीज हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन थी, ऑप्शन ए। नाउ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग आर नोन एज जर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस, लेडजर और बैलेंस शीट। लेखांकन की प्रमुख पुस्तकों को नाम से जाना जाता है। जर्नल। नेक्स्ट, एनीवन एल्स गेसेस? मेघा ने आंसर लिया है सी। नेक्स्ट, कोई मुझे बताएगा? हाँ, आप लोग जो इतना सी सी कर रहे हो, मुझे सी का मतलब बता दो, क्यों आंसर आएगा सी?
चलो गिव मी द आंसर फर्स्ट। जितनी स्पीड से ऑप्शन सी आ रहा था उसी स्पीड से मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ से। हाय पूजा, हाउ आर यू? हाँ पूजा, हमारा यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, गुडविल और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का और गेन रेशियो कैलकुलेट करने का। आज मैं बेसिक कंसेप्ट को लेकर, अकाउंटिंग को लेकर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस के लिए, हमने उसका एक बंच बनाया है और उसके लिए मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, सो होप करती हूँ कि आप आगे के भी इसी तरह हमारे साथ लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और आपको कोई भी दुविधा हो या कोई भी क्यूरीज हो, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ओके, सो चलो अभी मुझे बता दो कि सबने मेरा आंसर देख लिया था या फिर ऐसे ही एमी मतलब खुद ने बता दिया कि ABCD, क्योंकि बिजनेस में जो भी अकाउंट बनाया जाता है वो सब खाता भैया में लिखा जाता है। एग्जैक्टली exactly. देखो, सब में पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम रेगुलर रिकॉर्ड लिखते हैं, तो जर्नल तो नहीं होगा, जर्नल बेसिक बुक हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारे लिए बेसिक बुक हो जाएगा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन करने के बाद लेडजर का थ्रू से हमको हर एक अकाउंट की डिटेल मिलती है। लेडजर बैलेंस शीट हम कब बनती है? साल के एक साल में आखिर में बनती है। और बैलेंस शीट का रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलता है? एज पर द लेडजर से, कि हर एक लेडजर अकाउंट से कि क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चीजें गई, व्हाट कम्स इन व्हाट गोस आउट, तो उसका रिकॉर्ड हमको मिलता है लेडजर के थ्रू से, जिसके अंदर हम टोटल मंथली रिकॉर्ड करते हैं। मंथली रिकॉर्ड से फिर ईयरली रिकॉर्ड में ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट पर आते हैं। तो इसीलिए हाँ बनाया जाता है लास्ट में, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं लेडजर अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच बुक इज नोन एज अ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? यस, तो चलो बताओ, विच बुक इज नोन एज अ टोटल ऑफ अ डेबिट एंड क्रेडिट? यस, गिव मी द आंसर of new question. Which book is known as a total of debit and credit? Balance sheet. uh, Next, anyone else try करो। ना अभिषेक, लेडजर के अंदर हमने ये किया, इसमें एक और एक ऑप्शन है, मैंने अभी नाम लिया था जस्ट, कि जब हम जर्नल बना लेते हैं, जर्नल से हम लेडजर में ट्रांसफर करते हैं, लेडजर से हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, और उन सब का रिकॉर्ड हम एक अकाउंट बनाते हैं, जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मिल जाता है, और उसके थ्रू को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जिसके थ्रू से हमको आंसर मिलता है डियर। तो ट्रायल बैलेंस इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जर्नल बन गया, लेडजर बन गया, बैलेंस शीट बन गया, ये आपका ईयरली रिकॉर्ड हो गया। अब ईयरली टोटल पूछ रहा है, वो टोटल का रिकॉर्ड से किससे मिल जाता है? तो टोटल का रिकॉर्ड आपको मिल जाता है ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आप जो है हर एक चीज का डेबिट, एक चीज का क्रेडिट अमाउंट की पोस्टिंग करते हो। तो जब हम डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की पोस्टिंग करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रायल बैलेंस। ओके, trading and profit and loss account is known as dash: income, expenses, position और revenue। What do you mean by the trading and profit and loss account? खाली इनकम नहीं होगा पूजा, अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो आप। वाली नहीं होगा ना डियर। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ये सभी अभी आप राइट हो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट कोई मुझे बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे
फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे ऑफिशियल एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड रखते हैं, और इन दोनों इनकम और एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड को, जिसे हम एज अ नॉमिनल कंसीडर करते हैं, इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होने वाले एक्सपेंसेस और आने वाली इनकम, इनके रिकॉर्ड का हम एज अ कंसीडर करते हैं एज अ नॉमिनल अकाउंट। और इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू, जिसमें हमको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, इनकम भी आएगी, एक्सपेंसेस भी जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सब ट्रेड के रिलेटेड, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा और फैक्ट्री से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा, उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे के सारे, जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, एक प्रोडक्ट बाहर आ जाता है सेल करने के लिए, जब वो मार्केट में उतर जाता है, तो आप मार्केट में प्रोडक्ट उतरने के बाद उससे रिलेटेड होने वाले इनकम और उससे होने वाले एक्सपेंसेस, उन सब के रिकॉर्ड को हम ऑफिशियली मेंटेन करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दिस क्लियर? नाउ बैलेंस शीट इज नोन एज डैश स्टेटमेंट। हाँ, हिंदी में वो रिवेन्यू, इनकम और रिवेन्यू दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट रिवेन्यू के अंदर हम टोटल एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड करते हैं। उसीलिए हिंदी में ऑप्शन जो है, मतलब मैंने उसको ट्रांसलेट किया आइडिया, तो इसीलिए मैं रेवेन्यू के मतलब जब आप रहेगा ये रहेगा ना, तो मैं उसको कंसर्न कर लूंगी और आपको सही ऑप्शन दे दूंगी। चलो अब मुझे यहाँ पे बताओ, बैलेंस शीट को हम कहेंगे। पूजा, तुम मेरे यहाँ मार खाने वाली हो। बैलेंस शीट किस चीज को दर्शाता है आपके सामने? पूजा मार खाने वाली है क्योंकि वो एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब एक्सपेंडिचर आंसर होंगे ए में भी। मेघा का आंसर थोड़ा, मेघा को डाउटफुल लग रहा है। ओके, पूजा का आंसर ए है। यस, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो एक्सपेंसेस, अभी मैं बता रही हूँ आपको, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड रिकॉर्ड हम लोग किस में लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंडिचर कब हो गए? जब हम यहाँ पर एक्सपेंसेस का कुछ कंसेप्ट करेंगे। तो बैलेंस शीट हमारी पोजिशनल बताता है कि मार्केट में हमारे गुड्स की वैल्यू कितनी है, मार्केट में हमारे डेटर्स कितने हैं, मार्केट में हमारा गुडविल कितना है। तो जब वो हमारी पोजीशन को दर्शाता है, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ 7, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होगी? तो ग्रॉस प्रॉफिट की इक्वेशन होगी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर होगा सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। वी विल वेट 2 मिनट फॉर अजान। जब तक आप अपनी तरफ से आंसर मुझे बताओ कि आपका क्या रिलेटेड टू आंसर। चलो, नेहा यादव।
डियर अज़ान के टाइम पे खा सकते हैं, बट मैं टैबलेट ले रही थी क्योंकि मुझे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो मिंट वाला टैबलेट मैंने लिया कि जब तक मैं उसको स्वॉलो कर लूँ और मेरी आवाज़ आप तक आ सके। और अज़ान की आवाज़ सुनकर ही हम फ़ास्ट ओपन करते हैं, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मतलब अज़ान का हम एहतराम ऐसे करते हैं कि जो चीज़ है वॉइस, ये हमें कॉल होता है प्रेयर्स की तरफ लाने के लिए, तो इसीलिए अज़ान दी जाती है। यानी हमारा टाइम होता है स्पेसिफिक, जैसे एक प्रार्थना का, तो वो टाइम पे हमें जैसे एक रिमाइंडर कहते हैं ना, जैसे हमारे पास अलार्म होता है, तो इसीलिए हमारे लिए 5 टाइम्स का रिमाइंडर है अज़ान, जो हमको ये बताता है कि कुछ टाइम के लिए मतलब आप अपना वर्क छोड़कर आप अपने गॉड की तरफ आगे आ जाओ। तो इसीलिए हम कहते हैं नहीं डियर, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ चीज़ें मैं कभी हम एक ऐसा लेक्चर लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाइक पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर साइड, पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माय साइड। तो इसमें हम थोड़ा-सा एक करेंगे कंक्लूजन, लेकिन अभी फ़िलहाल हम हमारे टॉपिक पे कॉन्संट्रेट करते हैं क्योंकि मैं इतनी बात नहीं कर पाऊँगी। ओके, सो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम किसी चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मैं अज़ान के लिए रुक जाती हूँ लॉट ऑफ द टाइम बिकॉज़ वी आर रिस्पेक्टिंग फॉर देम। तो एक 2 मिनट्स का डिफरेंट होता है। 2 मिनट्स में हम चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट 2 मिनट्स अगर हम एक शांत रखें तो उस चीज़ को जो पेशेंस रहता है ना, उसके लिए भी हम लोग को यानी क्या कहते हैं हम, अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रॉफिट मिलेगा ऊपर जाकर। ओके, ओके, चलो मैम, मेरी एक फ्रेंड है मुस्लिम, वही बताती है। ओके, क्या अजान के टाइम कुछ नहीं करते हम। हाँ, अजान के टाइम पे हम लोग थोड़ी देर रुक जाते हैं, काम वगैरह स्टॉप कर देते हैं। एंड अजान हम लोग का जब इस्लामिक रमज़ान रहता है ना, तो हम रोज़ा भी अजान की आवाज़ सुन के ही खाते हैं, तो इट इज़ नॉट कि मना है, मतलब थोड़ा रुक जाओ ऐसा करके। तो चलो हम अब आज हमारे क्वेश्चन की तरफ से, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ क्रॉस प्रॉफिट। तो देखो, किसी ने मुझे आंसर दिया था पर मे बी किसने दिया था, अनंत कुमार गौतम जी। ये जो आपने ए सिलेक्ट किया ना, उसका फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जब आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस वजह से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करोगे तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हमको पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग लिखते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब हमें मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ 8, फॉर व्हाट यूज आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम किस यूज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, टू नो द क्लोजिंग स्टॉक, टू डिटरमाइन द सेल। हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? चलिए बताइए, लाभ और हानि खाता किस काम के लिए तैयार कर रहे हैं? अभिषेक, अभी आप मार खाने वाले हो मेरी। अच्छे करते करते आप लोग कुछ रॉन्ग ट्रैक पे क्यों आ जाते हो? आप जल्दी में मत काम करो, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ऐसा हम कहते हैं। तो आप बताओ, थोड़ा सा सब्र रखो, शांत रखो, और बताओ। ऑप्शन ए भारती पूजा। हाँ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का कैलकुलेशन जब करते हैं तब हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस और इनकम के रिकॉर्ड को कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पर। तो इसीलिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। इज दिस क्लियर? तो ये हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन ए। 9, व्हाट यूज प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाते हैं? टू चेक अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट, टू नो द कैपिटल ऑफ द फर्म। यस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन,
नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में हम सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस, सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज का डेबिट और क्रेडिट में खाली एक बाइफर्गेशन लिस्ट बनाते हैं। तो वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी के बेस पर अकाउंट तो नहीं होता, बट इट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है। जिस तरह से बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है, उसी तरह ट्रायल बैलेंस भी हमें फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Which type of account are entered in the profit and loss account? Nominal, personal, real and other. ये आंसर आप भी आपको पता होगा क्योंकि मैंने इसे बार बार रिपीट किया है। आनंद कुमार, अभी आप मार खाने वाले हो। देखो, रियल अकाउंट जो है हमारी बताता है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, यानी ये हमारे असेट्स को लेकर क्रिएटेड होता है कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है और क्या नहीं, उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी जब हम किसी पर्सन का नाम या बैंक का नाम, मैंने कल बताया था आपको, तब उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट हम जो बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। इज दिस क्लियर? तो याद रखो, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। और आज के लिए मैं इतना ही क्लास ले सकती हूँ आपकी। मैंने और भी क्वेश्चंस रेडी किए हैं, मेरे कोई सारे क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए हैं, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल और इसको मुझे और अच्छे से आपके कंसेप्ट के थ्रू से बताना है। तो इसीलिए मैं आज आपका क्लास यहीं पे स्टॉप करूँगी और आई विल कंटिन्यू ऑन दिस क्लास एज ऑन मंडे। इस क्लास को लेकर, हाँ, पढ़ो मेरे साथ, मैं आपको वही रिपीट करा रही हूँ क्योंकि 11 से लेकर उसका बेस आना ज़रूरी है। जब तक आपका बेस नहीं आएगा तो आप अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट को अगर भूल जाओगे तो आप अकाउंटिंग का स्टेटमेंट में करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एंट्रीज कैसे पूरी फिल कर पाओगे। तो इस चीज़ को सुनना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेगा, हमने 10 क्वेश्चंस अभी तक फिनिश किए हैं, मैंने 30 क्वेश्चन का सेट किया है। मंडे हम लोग यूट्यूब पे मिलने वाले हैं और मंडे में आपको लेने वाली हूँ सेम ऐसे ही कैलकुलेशन पार्ट को लेकर। कोई इशू नहीं मेगा, लास्ट 3 क्वेश्चन का आप रिकॉर्डिंग देख लो, नॉट एन इशू। देखो, मैं वापस एक बार बता देती हूँ, वाई वी यूज अ प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ताकि हमको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। विच टाइप ऑफ अकाउंट आर एंटर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हम सारे इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। फिर हम और एक क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट यूज आर प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, तो ये आपके थे 3 लास्ट के क्वेश्चन। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मंडे के दिन हम यूट्यूब पे मिलेंगे। मंडे के दिन मैं आपको मीन, मीडियन एंड मोड का कैलकुलेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसके बेस पर जो है आपको कैलकुलेशन पार्ट इजी लगे, आप इजी से उसको अच्छे से मैनेज कर सको। उसके बाद जब हमारी बिजनेस इकोनॉमिक पर क्लास होगी तो हम उसको वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, सो अभी तक के लिए बस इतना ही, बिकॉज आई एम नॉट वेल। तो आज के लिए मैं बस यहीं पर स्टॉप करूंगी डियर। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर हैप्पी और फाइन। प्रे करो मैं जल्दी जल्दी अच्छी हो जाऊं और आपके लिए वो जोकिंग वाले आपके छोटे छोटे से ये रहते हैं ना, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स, वो लेकर आ जाऊं अच्छे से और अच्छे से। मोस्ट वेलकम डियर, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंड, because I am unable to sit properly in the front of you. So that's why requesting you that कि आज लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो कैसे ना कैसे मैंने कोशिश किया कि जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मतलब डिमांड कर रहे थे आप लोग कि क्वेश्चंस लेकर आ जाओ मैडम, तो अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक कंसेप्ट समझ में आ गया और किस चीज़ के लिए कैसे क्वेश्चन और क्या मीनिंग होना चाहिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए।
ओके, सो चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट यू एज ऑन मंडे ऑन यूट्यूब। ठीक है, याद रखो मंडे यूट्यूब पे क्लास होगी। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय, गुड नाइट।